मैं दीपक दत्ता पंजाब केसरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार हूं। आज हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना गांव नंगल जरियाना कर्नल श्री महेंद्र सिंह जी के घर आया हूं और मैं पहले तो आपसे जो पूछना चाहता हूं आपके अपने बारे में वो मुझे बताइए। मैं कर्नल महेंद्र 94 में रिटायर हुआ था और उसके बाद मैंने सोशल सर्विस पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया और डेवलपमेंट के काम करवाए। लेकिन मैं एक फ़ौजी अफसर रिटायर होने के बाद ये महसूस करता हूँ कि जो कार्रवाई पटियाला में पुष्पिंदर सिंह कर्नल रिटायर के सर्विंग के साथ जो कार्रवाई हुई है वो एक बहुत ही निंदनीय है और इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करने के लिए उनकी मिसेस को जो ऑफिस के चक्कर काटने पड़े और उसके बाद जाकर के एफआईआर लॉन्च हुई। और वो एक जो पुलिस के बंदों ने जो कि जिन्होंने न्यूज़ के मुताबिक ड्रिंक कर रखा था वो कर्नल साहब के साथ दुर्व्यवहार किया, वो एक बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय नहीं बल्कि मेरे विचार से एंटी नेशनल एक्ट है, उसके आधार के ऊपर उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और एक्शन एग्जाम्पलरी होना चाहिए। उनको या तो सर्विस से डिसमिस किया जाए या उनको जेल के अंदर डाला जाए, क्योंकि पुलिस अगर इस प्रकार से आर्मी के साथ, आर्मी पर्सनल्स के साथ, आर्मी ऑफिसर्स के साथ इस प्रकार से कार्रवाई करती है तो वो बर्दाश्त किसी भी लेवल के ऊपर गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए और गवर्नमेंट को इसके प्रति जो है सीवियर एक्शन लेकर के उनके ऊपर जल्दी से जल्दी जो पनिशमेंट है उनको देनी चाहिए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए। मैं आपसे कर्नल साहब एक सवाल करना चाहता हूं। पुष्पिंदर कर्नल साहब की मिसेज को उनको 13 से लेके पहले एफआईआर भी अनपछाते आदमियों पे हुई है, फिर दोबारा वो एसपी साहब को के पास गए हैं, डीजीपी के साहब को मिले हैं, वो भी नहीं मिले, गवर्नर साहब के हुए हैं, फिर संगठन पंजाब का जो एक्स सर्विसमैन का वो उठा है, फिर उसके बाद इन्होंने एक्शन लिया है। लेकिन अभी भी एफआईआर जो उन्होंने की है 12 आदमी पे, उसमें 4 आदमी बताए गए हैं, उनके नाम, बाकी जो 8 आदमी या 9 हैं उनके बारे में कोई नाम नहीं बताया गया, अनपछाते बताए गए हैं। और उसके बाद जो समस्या पूरे हिंदुस्तान में एक्स सर्विसमैन जितने भी फौजी, चाहे वो किसी सिपाही से लेके अफसर रैंक तक, सभी पटियाला में इस बात पर आगे हैं कि आप पहले एफआईआर ठीक करो, फिर उसके बाद इनको अरेस्ट करो और उसके बाद उनके मिसेज ने ये मांग कर दी है कि हम एनआईए और सीबीआई जांच चाहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? यस, इसके बारे में जो उनकी मिसेस ने डिमांड रखी है वो बिल्कुल जायज़ है और इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश में अपना एक सर्विंग ऑफिसर जो हमारे पूरे देश की रक्षा करते हैं और देश के लिए कुर्बान होते हैं, उनके साथ ही इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है तो उसके बाद बाकी आम एक आदमी के लिए, एक आदमी के साथ ये पुलिस जो है वो कैसे व्यवहार करती होगी, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी डिसोबीडियंस के, बगैर किसी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके कोई भी किए बगैर अपना वो होटल में खाना खा करके आना अपने घर जा रहे थे, उनके साथ ही अगर ऐसे व्यवहार हुआ है तो वो, और एक वो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में थे
और आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के बावजूद भी उन्होंने इस प्रकार से काम किया है, तो वो एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए। FIR लॉन्च करते करते ही अगर 1 महीना लगा दिया और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन जो है वो ढीला ढाला और उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई, अभी तक नहीं की गई, तो ये एक बहुत ही निंदनीय है। मैं उसको कंडम करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ अपने अधिकारियों को, सिविल के अधिकारियों को, होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, इनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो इसके ऊपर जो जायज़ कार्रवाई है और जल्दी से जल्दी उनको उसके ऊपर कार्रवाई करके उनको पनिशमेंट दी जाए। सभी चैनल और मीडिया ये बात कह रहा है कि अगर एक कर्नल ऑन ड्यूटी जिसका आइडेंटिटी कार्ड भी ले लिया गया, उसका मोबाइल भी ले लिया गया, जिसमें आपके डिफेंस के बहुत से डाटे उसके अंदर होते हैं, और जो एक्स सर्विसमैन है जहाँ ऑन ड्यूटी भी जो नौकरी कर रहे हैं, उनके मन का जो मोराल इस बात से डाउन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक मोराल की बात है, हमारा फौज का जवान, फौज के अफसर जो हैं वो इतने कमज़ोर नहीं है कि उनका मोराल ख़राब हो जाएगा, लेकिन नेशन को इसके ऊपर, सरकार को इसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और जहाँ तक उनका मोराल है, मोराल की बात नहीं है यहाँ पर डिसिप्लिन की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। अगर लॉ एंड ऑर्डर जो बनाने वाले हैं वही ये इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं तो हमारा देश आगे किस तरफ जाएगा। और फौजी जो हमारे बॉर्डर में रहते हैं, उनके घर बार, जो उनके फैमिलीज पीछे होते हैं, रिश्तेदार जो हैं, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित फील कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें सरकार को NI या SBI की जो भी इंक्वायरी है वो शीघ्र से शीघ्र करनी चाहिए। हाँ, यहाँ तक हमारा सवाल है रिटायर्ड अफसर्स, रिटायर्ड जवानों का, जो रिटायर्ड JCOs का, जो भी हम यहाँ पर हैं देश के अंदर हैं, वो सभी जब भी कोई कॉल मिलती है, लीग की तरफ से मिलती है या हमारे एक्स सर्विसमैन की तरफ से, या एक सर्विंग के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए मिलती है, वहाँ पर हम जाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए विरोध करने के लिए तैयार हैं, जुलूस निकालने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम कर्नल साहब की मैसेज को ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हम आपके इस कार्रवाई के लिए प्रॉपर इंक्वायरी हो और जो कल्प्रिट हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है, निंदनीय कार्रवाई की है, उनको पनिशमेंट मिले। मैं आपसे लास्ट ही सवाल करूंगा कि बाजी के मिस्त्री ये कह रहे हैं इन्होंने कमिश्नर की जांच की है कि कमिश्नर जांच करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा संपूर्ण विश्वास पुलिस से उठ गया है। मेरी एक ही मांग है कि जांच जो है वो दिल्ली से, हमारे आर्मी हेडक्वार्टर से, तो CBI से की जाए। इसके बारे में इसको पहले ही एक्सप्रेस कर सका हूँ, बता चुका हूँ कि ये जो है इंक्वायरी जो है ये NI और CBI के किसी भी डिपार्टमेंट को सौंपी जाए और शीघ्र से शीघ्र इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कर्नल साहब धन्यवाद। मैं पंजाब केसरी का पत्रकार होने के नाते जिन्होंने मुझे जो दायित्व सौंपा गया है, श्री लाला जगत नारायण जी, आपने बड़ी हिस्ट्रियाँ सुनी हैं उनकी, उन्होंने इस अखबार के लिए शहीदी दी है। श्री रमेश चंद्र जी ने शहीदी दी है। अभी 95 साल की उम्र में श्री विजय चोपड़ा जी, जो सारी स्टेटों में इनकी प्रेसें हैं, जहाँ जहाँ भी है, उसकी देख रेख अविनाश चोपड़ा जी और उनके दोनों बेटे, मैं उनको भी दंडवत प्रणाम करता हूँ प्रेस के माध्यम से। और जो उन्होंने मुझे दायित्व सौंपा है, चाहे सरकार का है चाहे दुनिया का है, जो भी है, मेरा भी एक दायित्व बनता है कि ईमानदारी से मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह इसको प्रकाशित करूं। धन्यवाद।